नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला। मैं बीएचएमएस हूँ और भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और किसी ने मुझसे बोला कि मैं प्रोलैप्स के बारे में वीडियो बनाऊँ, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बारे में। अक्सर जो एजेड फीमेल्स होती हैं उनका यूट्रस में प्रोलैप्स होता है, लेकिन कुछ यंग फीमेल्स का भी ऐसा होता है। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रही हूँ। उसके पहले मैं कई बार अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। मैं भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ पिछले 17 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपको भी मुझसे कंसल्टेशन करना है तो आइदर आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, या अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। इसके अलावा मैं हर हफ्ते कोशिश करती हूँ एक वीडियो पोस्ट करूँ। भीड़ ज़्यादा होने से क्लिनिक में कभी कभी नहीं भी कर पाती, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप किसी और वीडियो के बारे में, किसी और सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन चाहते तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। हाँ, मेरे वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रेगुलर रील्स अपडेट करती हूँ, जिस पर मैं हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो आप वहाँ भी, मुझे उसकी आईडी दी हुई है, आप उसे फॉलो कर लीजिए तो आप मेरे टच में बने रहेंगे। ओके, तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि फीमेल्स के साथ होती है, जो कि जैसे जैसे मेनोपॉज आता है उनका यूट्रस लूज़ हो जाता है। और ये यूजुअली उन फीमेल्स के साथ ज़्यादा होता है जिनके मल्टीपल चाइल्ड बर्थ होते हैं, है ना। मल्टीपल चाइल्ड बर्थ और नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी में हो, आप सीज़र में भी हो सकता है, लेकिन जो रेशियो है वो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली फीमेल्स का ज़्यादा है, और जो मल्टीपल बर्थ्स देते हैं उन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। एलोपैथी में यूजुअली पेसरीज लगा दिए जाते हैं, वजाइनल रिंग सब लगा दिए जाते हैं और प्रिवेंट किया जाता है कि यूट्रस प्रोलैप्स ना हो। लेकिन होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं जिसके थ्रू आप यूट्रस के प्रोलैप्स को आप बचा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक केस तो मेरे पास था जो कि काफ़ी एज थी, सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन से ठीक हुआ, है ना। तो बहुत ही इफेक्टिव है होम्योपैथिक मेडिसिन। हाँ, लेकिन आप अच्छे से जानते हो होम्योपैथी इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट मेडिसिन्स। कभी कभी मेडिसिन्स जो पैथोलॉजिकल केसेस होते हैं उनके लिए हम लोग बता देते हैं, जिनमें ऑर्गन वाइज मेडिसिन होती हैं, लेकिन होम्योपैथी डेफिनेटली रिक्वायर्स केस टेकिंग। तो आप किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिन के बारे में। इसमें डाइट ऑन रेजिमेंट ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैंने उसका डिस्कशन किया नहीं है ना। तो सब हम डायरेक्टली मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन इसमें आती है सीपिया। सीपिया सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की, और अक्सर हर केस में सीपिया काम करती है। रेयर ही कोई केस होता है जिसमें सीपिया काम नहीं करती है। कुछ डॉक्टर्स इसको लो पोटेंसी में देते हैं, लेकिन मैंने इसको हाई पोटेंसी में देकर और रिजल्ट्स लिए हैं। तो आप भी किसी डॉक्टर से इससे रिलेटेड कंसल्ट कर सकते हैं। और सीपिया के पेशेंट को क्या लगता है कि मेरा यूट्रस बाहर की तरफ निकल रहा है और वो अपने पैरों को क्रॉस करती है ताकि यूट्रस बाहर की तरफ ना जाए। ये टिपिकल सिम्टम होता है सीपिया का, है ना। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो सीपिया आप ले सकते हैं। देन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लीलियम टिग्रीनम। लीलियम टिग्रीनम भी सिमिलर है सीपिया की तरह। उसको लगता है, जब वो चल रही होती है उसको लगता है कि यूट्रस वजाइना समेत पूरा बाहर निकल के आ जाएगा, ऐसा सेंसेशन उसको लगता है। और उसको हर समय डिज़ायर होती है यूरिन पास करने की। ये एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट सेंसेशन है, हर समय ड्रैगिंग डाउन सेंसेशन, स्पेशली उसका जो अम्लाइकस नाभि होती है वहाँ से उसको नीचे की तरफ खिंचता हुआ पेन फील होता है ना। सीपिया में ये वाला पेन नहीं है। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, और तो ये डिफ्रेंशिएट करके उसे लिया जा सकता है।
नेक्स्ट मेडिसिन इज स्टेनम मेटालिकम। स्टेनम मेटालिकम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आपको पता होगा यूट्रस से लिगामेंट्स उसको होल्ड किए रहते हैं एब्डोमेन में। तो यूजुअली जो लेडीज़ मल्टीपल बर्थ्स देती हैं उनका जो ये लिगामेंट्स होते हैं लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस नीचे की तरफ हैंग करता है। ठीक है, तो स्टेनम मेटालिकम इन लिगामेंट्स को टाइटन करने का काम करता है। तो आप इसे एज अ प्रिवेंटिव भी यूज़ कर सकते हो कि मल्टीपल बर्थ्स हैं तो यूजुअली हम लोग ऐसा करते हैं सिंगल डोज मंथली दे देते हैं ताकि उसका उसके जो लिगामेंट्स हों वो स्ट्रेंथन हो जाए। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। और नेक्स्ट मेडिसिन की मैं बात करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ मेडिसिन, दैट इज़ लेकेसिस। लेकेसिस मेनोपॉज के टाइम पर जब प्रोलैप्स के केस मिलते हैं तब वहाँ बहुत काम आती है। मेनोपॉजल एज के लिए ही लेकेसिस बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। हाँ, लेकेसिस डीप एक्टिंग मेडिसिन है तो आप ऑब्वियसली कंसल्ट कर लीजिए उसके लिए। हाँ, और एक केस मैंने ट्रीट किया था जो कि पेशेंट को प्रोलैप्स हुआ था, मतलब 27 साल की फीमेल थी और उसका प्रोलैप्स का केस था आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, उसका बेबी डिलीवर हुआ, उसके बाद उसे फील होने लगा जैसे यूट्रस बाहर की तरफ आ रहा है। तो चाइल्ड बर्थ के बाद कभी भी प्रोलैप्स का केस आता है तो उसमें यूजुअली 2 मेडिसिन इंडिकेटेड है। आप देख लीजिए कैसा पेशेंट है आपका तो आप उसको दे सकते हैं। एक काली कार्ब होती है, एक पोडोफाइलम। ये दोनों मेडिसिन उसमें बहुत अच्छा काम करती है और मैंने क्योर भी किया है एक केस। तो अगर आपके भी फैमिली में ऐसा कोई है जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो आप डेफिनेटली उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। मैं केस टेकिंग करूँगी, उसके बाद मैं प्रिस्क्रिप्शन दूँगी, है ना। यही मेरा मेथड है। तो आप चाहें तो उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, दूसरों किसी की हेल्प हो सकती है उससे। और हाँ, काम का हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे फिट।